अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से एक मरतबा फिर अजहर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम से मुखातब है, क्योंकि हमारे शहर में इतना बड़ा मेला सजा हुआ है KTPL की सूरत में। बदर एक्सपो KTPL एक टेप बॉल क्रिकेट को जो मैंने आपने हम सब ने खेली है उसको एक नई जगह पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसा मकाम देने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारे बच्चे सड़कों पे खेल रहे थे, गलियों में खेल रहे थे, मोहल्लों में खेल रहे थे, और वो खेलते रहेंगे, उनको रोक नहीं सकते, लेकिन उनको एक अच्छे माहौल के अंदर टेलीवाइज होने वाली क्रिकेट दी जाए। ये बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने किया KTPL की सूरत में। जावेद मियादाद, तौसीफ अहमद, हारून रशीद, सादिक मोहम्मद, कई सारे नाम जुड़ गए। फिर टीमों के कप्तान देखें तो फिर टेस्ट क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स दिखाई देते हैं। उसी तरह इस इवेंट के कमेंट्री पैनल में भी ऐसे लोग शामिल हैं कि जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है इस फील्ड के अंदर, और टेप बॉल क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एंकर अब नेशनल TV पे भी कई सारे शो कर चुके हैं और आप उनको देखते रहते हैं बहुत सारी जगहों पर। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे हमारे मारूफ कमेंटेटर, एंकर, होस्ट, जर्नलिस्ट दानिश नईम अब्बासी। थैंक यू वेरी मच दानिश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ कोई और नहीं, हमारे मेरा बहुत छोटा भाई मैं इनको करार देता हूं, क्योंकि जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया था, काम शुरू किया था, और फिर इन्होंने जो मेहनत की और तेज़ी के साथ तरक्की की, के आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ टेप बॉल क्रिकेट में अगर ये ग्राउंड में नहीं बैठे हों तो फिर वो टेप बॉल की कमेंट्री नहीं होती। इनकी पहचान पूरे पाकिस्तान के अंदर ज़बरदस्त किस्म की है। दाऊद बोश इनका नाम है, और अगर आप इनका नाम सर्च करेंगे सोशल मीडिया पे तो फिर टेप बॉल क्रिकेट में एक लाइकिंग बहुत बड़ी तादाद में दिखाई देगी। थैंक यू दाऊद, आप कराची आए हुए और शो का हिस्सा बने। और उनके साथ इनको तो आप जानते ही हैं, कोई और नहीं, हमारे एनालिस्ट भी होते हैं, होस्ट भी किया पिछले हफ्ते इन्होंने हमारा प्रोग्राम, तौकीर खालिद। थैंक यू वेरी मच तौकीर, बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश, टेप बॉल क्रिकेट को जो ये एक आगे की जानिब ले जाने की कोशिश हो रही है, किस तरह देखा इसको? आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि टेप बॉल में जो अभी तक कमी थी वो यही थी कि टेप बॉल हमने देखा कि एक स्टेज हमें नहीं मिल रहा था लड़कों को। 1960 से 70 से टेप बॉल का आगाज़ नाजमाबाद की गलियों में हुआ था। कल हसन रज़ा भी मौजूद थे, हसन रज़ा के जिन्होंने हमने देखा कि दस्तगीरी गलियों में टेप बॉल क्रिकेट शुरू की, संगम ग्राउंड आए। तो अब ग्राउंड भी आपको पता है कि अब है नहीं, वहाँ ज़्यादातर बाजार लग रहे होते हैं। तो आई थिंक ये स्टेज चाहिए था लड़कों को जितने भी हैं, और उनको स्टेज मिल गया यहाँ पे कि वो आएँ और परफॉर्म करें। इस टेप बॉल से मुझे लगता है कि मिनी PSL भी होने वाली है, और ये लड़के जो हैं वो क्लब में भी जा सकते हैं। क्लब मुख्तलिफ हम देख रहे हैं, ओनर्स देख रहे होते हैं, वो अपने क्लब में पिक करेंगे, पिक करने के बाद वो जोन खेलें, डिस्ट्रिक्ट खेलें, और फिर आगे पाकिस्तान के लिए जा सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि क्लब के साथ साथ जो मिनी PSL है, मे भी उनके लिए भी एक बहुत बड़ा पूल यहाँ पर तैयार हो जाए, और वो कि इनमें से कोई स्टार आपको मिल जाए। बिल्कुल सही बात है, स्टार ऐसे ही बनते हैं कि आसिफ अगर बात करते हैं, स्टार आसमान से नहीं आते, ज़मीन से ही बनते हैं, और इनमें बहुत सारे इस तरीके के जरासीम दिखाई दिए स्टार बनने वाले कई सारे क्रिकेटर्स में। एग्जैक्टली नसीम राजपूत साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और अगर आप टेप बॉल क्रिकेट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में एक वलवला है और जोश है KTPL को लेकर, और पूरे पाकिस्तान में हम कवर भी करते हैं, मुख्तलिफ लीग्स को कवर करते हैं, और जहाँ जाते हैं एक ही बात सुनने को मिलती है कि सुहेल तनवीर हों, हारिस रऊफ़ हों, या फिर कर्नल जाहिद हों, ये बड़े बड़े जो नाम हैं, ये जब पाकिस्तान टीम में आ गए, और कर्नल जाहिद का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि लाहौर कलंदर्स ने उनको मौका दिया T10 लीग के अंदर, और वो भी टिपिकली टेप बॉल की एक प्रोडक्ट थे। और मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम ऑर्गेनाइजर्स को और बदर एक्सपो को स्पेशली, जो उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स को इकट्ठा किया, और इतना बड़ा स्टेज यहाँ पर सेटअप करके दिया है कि अब आप आएँ और अपना परफॉर्म करें, और अब आप पूरी दुनिया को बता दें कि आप स्पेशल हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई, ये हमारे ज़बरदस्त स्पेशल कमेंटेटर हैं। ये ग्राउंड के अंदर जिस तरीके की एनर्जी रखते हैं, पूरे पाकिस्तान में शनाख्त दाऊद बोश। दाऊद, पूरे पाकिस्तान में आप जाके इवेंट्स करते हैं, लेकिन बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने KTPL की सूरत में जो मेला सजाया अजहर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में, इसमें और बाकियों में कोई फ़र्क देखा? बिल्कुल, सबसे पहले नसीम भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान जिस तरह PSL हमारा त्यौहार बन चुका है, और अब ये KTPL भी, क्योंकि आप यहाँ पे देखें कि लोग आ रहे हैं, शायकीन क्रिकेट की बढ़िया तादाद आ रही है, मैचेस को एंजॉय कर रही है। और आपका कहना है कि यहाँ पे जो बाकी मैचेस हैं वो बाकी मैचेस के अलावा यहाँ पे जो पाकिस्तान पूरे के अंदर टेबल क्रिकेट होती है, उसके अलावा इस लीग के अंदर ये बिग डिफरेंस है कि ये बाकायदा से एक ऑफिशियली तरीके के ऊपर लाइव टेलीकास्ट की जा रही है, और इसके अलावा यहाँ पे क्राउड
कराची की आवाम वैसे भी क्रिकेट से बड़ी प्यार करती है और आज यहाँ पे आके कराची में यकीन करिएगा मज़ा आ रहा है और एक मेले का समा बना हुआ है यहाँ पर कराची की सरजमीन पे। बिल्कुल सही बात है। तौकीर खालिद, पिछले हफ्ते शो होस्ट कर रहे थे, आज यहाँ पे होस्ट बने हुए, आप इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, ग्राउंड इंटरव्यूज़, बहुत सारी सोशल मीडिया जितनी इंट्रैक्शंस है वो आप यहाँ पर कर रहे हैं, कैसा एंजॉय कर रहे हैं एक डिफरेंट माहौल KTPL की सूरत में? बिल्कुल नसीम भाई, मैं एंजॉय तो कर रहा हूँ और मुझे कुछ पुराने फ्लैशबैक्स भी हो रहे हैं। जब मैं टेप बॉल खेलता था या क्रिकेट खेलता था उस वक्त ऐसे मौके थे ही नहीं और बड़ा मुझे लगता है दिल गुर्दा चाहिए जिस तरह से बदर एक्सपो ये काम सोल्यूशन जो ये काम करवा रही है, ये टूर्नामेंट करवा रही है, इतने सारे स्पॉन्सर्स के साथ। अगर ओवरऑल देखा जाए तो फूड, पानी, जूसेस, ये सारी चीज़ें केटर की जा रही हैं तो प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा मेंटली एक बूस्ट मिलता है। तो ओवरऑल जो सर्कमस्टेंसेस मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि अब ऐसा भी नहीं रहा कि टेप बॉल क्रिकेट जो है उससे प्लेयर सीखता नहीं है। बहुत सारे लोग कल की बात कर रहे हैं, टेप बॉल क्रिकेट से बहुत सारे प्लेयर माजी में आए हैं और जिस तरह से यहाँ पे सब चल रहा है मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई प्लेयर ऐसा ज़रूर नज़रों में आएगा जो आने वाले वक्त में परफॉर्म करता दिखाई देगा नेशनल साइड पे और इंटरनेशनल साइड पे। बिल्कुल ठीक है तौकीर खालिद, एंड थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। दानिश भाई बहुत शुक्रिया, के आसिफ, दाऊद बोश, तौकीर खालिद। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल कर रहे हैं। बदर एक्सपो KTPL पर हमारा ये प्रोग्राम है क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रो वन न्यूज़ और फिर हमारे शहर में कोई बड़ा नेशनल इवेंट हो रहा हो तो फिर वो तो मेट्रो वन न्यूज़ और ऑल आउट क्या हिस्सा बनेगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर कुछ और लोग भी होंगे यहाँ पर जिनसे हम बात करेंगे। ऑनरेबल चीफ गेस्ट सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मिस्टर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को खुशामदीद कहते हैं। मुझे याद है, आप लोगों को क्या याद होगा, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, कि 4 रुपए 12 आने की बॉल आती थी और वो भी बड़ी एक्सपेंसिव समझी जाती थी, क्रिकेट की नहीं हुआ तो लिहाजा। मगर अब भी ये सारा काम जो है टेप बॉल क्रिकेट क्योंकि सस्ता भी है और हल्के बैट के साथ खेला भी जा सकता है, बैट भी चीप है, तो बहुत अच्छा किया कि आपने इसका प्रमोशन शुरू किया। हम एक ऐसा टूर्नामेंट टेप बॉल का ताकि बच्चे उसको खेलें और उस पे हम माँ के बच्चों को लाना चाहते हैं। बचपन में हम भी टेप बॉल से खेलते रहे हैं और मैंने भी बहुत ये खेला है और इसलिए हम चाहेंगे कि ये खवातीन बच्चियां भी हमारी आगे आए। हाई स्कूल टीम का मैं 12वां खिलाड़ी था तो हमारा एक खिलाड़ी जो है जख्मी हो गया और अल्लाह ने किया कि मैं 11वां खिलाड़ी था, लेकिन आप यकीन करेंगे पहले बॉल के ऊपर जो है मैं आउट हो गया और उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र है कि कभी मुझे न हिम्मत हुई और न मुझे मौका मिला कि कम से कम जो है मैं क्रिकेट जो है खेल सकता। अपने अर्ली डेज में ज़रूर उन्होंने या तो टेनिस बॉल से या टेप बॉल से क्रिकेट ज़रूर खेली होगी क्योंकि बेसिकली ये क्रिकेट का एंट्री पॉइंट है। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप शोर सुन रहे होंगे, जाहिर है हम असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं जहां बदर एक्सपो KTPL का मेला सजा हुआ है और टेप बॉल क्रिकेट को एक मरतबा बिल्कुल ही तब्दील कर दिया गया और एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई है उस खेल को कि जो कहीं ना कहीं हमारे सड़कों पे, मोहल्लों में हर जगह खेला जाता है। और कौन कौन से स्टार इस खेल के साथ आपको एक मरतबा फिर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं,
हम आपको मिलाते रहे एक और बड़े कदावर हमारे फास्ट बॉलर, बल्कि ना सिर्फ कदावर बल्कि इनकी परफॉर्मेंस में इनका कद नजर आता था। जिस तरीके से पाकिस्तान की फतुहात में इनका रोल रहा, खानेवाल एक्सप्रेस के तौर पे पहचाने जाते थे पाकिस्तान के मायना टेस्ट फास्ट बॉलर शब्बीर अहमद, जो क्लिफ्टन गाजी एक टीम के कप्तान भी हैं और बड़े अरसे के बाद आप इनको किट में देख रहे हैं। और उनके साथ पाकिस्तान के ज़बरदस्त सीनियर जर्नलिस्ट, इसके साथ साथ होस्ट इनका ज़बरदस्त प्रोग्राम बाउंसर जो है वो इस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज़ होता है, क्योंकि इनके सवालात ही पूरे बाउंसर वाले होते हैं। आप छोटे भाई हमारे शुएब जट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये फर्स्ट फ्लोर पे और हम दोनों ग्राउंड फ्लोर पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए फास्ट बॉलर को ये जरूरी है कि वो ऊपर रहे हमेशा, इसलिए थोड़ा काफी अल्लाह ने एडवांटेज दिया भाई। तो आपने ऊपर रखना है ऐसे यहाँ पे, क्या माइक भी ऊपर रखना है? इसीलिए आपने पकड़ा नहीं कि पकड़ना पड़ना था। मेरा हाथ दुख जाना था अगर मैं ऐसे करके पकड़ के रखता तो। शबीर भाई, इतने अरसे के बाद किट पहनी, कैसा लग रहा है? देखिए ग्राउंड का जो मजा है वो तो हमेशा ही रहता है, जिंदगी में जिंदगी गुजारी हुई ग्राउंड में। अब दोबारा जो आप लेके आए, एक पैशन लेके आए हैं, जो मोहल्ले की चीज़ों को आप ग्राउंड में लेके आए हैं, तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बेहतरी है। तो इसके लिए हमारा होना बहुत ज़रूरी है, हमारे सारे सीनियर्स को इसमें होना चाहिए। शुएब भाई बड़ी अच्छी बात कही अभी जट साहब, जो अभी बात की शबीर ने कि हमारा होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैगाम जाता रहे जो हमारे स्टार्स हैं और रिसेंट पास्ट में जिन्होंने क्रिकेट खेली है, उनको ज़रूर कहीं ना कहीं अगर हम यूटिलाइज करें और किट में करें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। नसीम भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में अब बहुत सारा टैलेंट जो है वो बाकायदा तौर पे आ रहा है और वो टेप बॉल क्रिकेट से आ रहा है। हारिस रऊफ उसकी परफेक्ट एग्जांपल है। माजी में कहा जाता है कि मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो भी टेप बॉल से खेलते थे, ऑल्दो कि ये सारे ही टेप बॉल से खेलते थे, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स खालिस्तान टेप बॉल से ऊपर आई हैं। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि टेप बॉल को भी आप स्ट्रीमलाइन कर दिया है। वहाँ पे बड़े नाम जावेद मियादाद ग्रेट, सादिक मोहम्मद, हारून रशीद, तौसीफ अहमद, शब्बीर अहमद, हसन रजा, नवेद लतीफ़, ये सारे वो नाम हैं जिन्होंने मोहम्मद शमी पाकिस्तान को सर्व किया है और पाकिस्तान के लिए विक्टोरियस रहे हैं। और ऐसे में फिर आप जैसा सीनियर जर्नलिस्ट भी इनके साथ मिल गया। फिर बदर एक्सपो का नाम जो है वो सभी जानते हैं कि एक किस्म की कामयाबी की ज़ामिन जो है वो है। तो ये सारे मिलके बेसिकली पाकिस्तान के लिए रॉ मटेरियल फाइंडिंग करेंगे। इस इवेंट से मटेरियल आएगा, जैसा कि आपने हमें बताया और हम देख भी रहे हैं कि अच्छा टैलेंट है, और फिर ये पाकिस्तान को जो है ना वो आगे ऊपर प्रोडक्ट मिलेगी, वहाँ पे ग्रूम होगा और इंशाल्लाह इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। शबीर भाई, किन किन शोबों में फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट को? पावर हिटिंग की बात करते हैं, अभी हमने देखा कि रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया जिसमें बाकी कोचेस की तो बात की गई, वहाँ पावर हिटर कोच की स्पेसिफिक बात भी की गई। तो यहाँ हम जिस तरीके की पावर हिटिंग देखते हैं, एक ओवर में 4-4 छक्के लग रहे होते हैं, यॉर्कर लेंथ की गेंद को भी उठा के मार देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, सिर्फ पावर हिटिंग नहीं बल्कि बॉलर को अपनी बॉल बचाने का भी तरीका आएगा। अगली जो क्रिकेट आ रही है दुनिया में वो तेज तरीन आ रही है। अब टेस्ट क्रिकेट भी देख लें आप, 4 दिन में फैसला हो रहा है, कोई भी टेस्ट, उससे बारिश भी है फिर भी 4 दिन में फैसला हो गया। तो इसीलिए ये जो पावर हिटिंग या बॉल को बचाना, ये यहीं से सीखा जाएगा कि आइंदा जो क्रिकेट आएगी आपने कैसे बॉलर ने बचना है और बैट्समैन ने कैसे हिट करना है, स्लो वन को कैसे पिक करना है और जो तेज बॉल है यॉर्कर को कैसे हिट करना है, ये चीज़ें यहाँ से सीख के आगे काम आएंगी इनके। बिल्कुल। आपने कितनी वैसे टेप बॉल क्रिकेट खेली? और पंजाब में बहुत क्रिकेट खेली जाती है टेप बॉल। देखो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से पहले मैंने काफ़ी टेप बॉल क्रिकेट भी खेला हूँ, अपने इलाके में खेला हूँ, अभी भी हमारे इलाके में काफ़ी सारे टूर्नामेंट हो रहे हैं। तो ये टेप बॉल उस पंजाब साइड पे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कराची में जो अभी इतना अच्छा इवेंट शुरू हुआ है तो मेरा ख्याल है यहाँ पे भी ये इम्प्रूव होगा। मैं एक दिन यही बात कर रहा था, T20 असल क्रिकेट जो थी वो कराची की थी, इंग्लैंड ने 2000 सन में शुरू की है, लेकिन वो क्रिकेट अब दुनिया में फैल गई है। हालांकि ये जो क्रिकेट थी T20 1970 से पाकिस्तान कराची में ख़ास तौर पे होती थी। ये पाकिस्तान को डिसीजन लेना चाहिए था कि दुनिया में ये नाम होता है कि पाकिस्तान से ये चीज़ शुरू हुई है। ऐसी टेप बॉल जो है ये आइंदा आने वाले वक्त में नाम होगा कि पाकिस्तान से शुरू हुई है। बिल्कुल सही बात है। ये जैसे नाम होगा, ये कहते हैं T20 क्रिकेट का आगाज़ पाकिस्तान से हुआ, कराची में यहाँ क्रिकेट होती थी और एक प्लेटफॉर्म देना। देखें टेप बॉल क्रिकेट तो गर्ल्स कॉलेज में भी हो रही है, स्कूल में भी हो रही है, लोग घर में भी लोग खेल रहे हैं, छत पे भी खेल रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। टैलेंट बहुत है, इसमें कोई शुबा दिखाई नहीं देता, लेकिन प्लेटफॉर्म कोई ऐसा दिखाई नहीं देता।
नसीम भाई, ये बात इस इवेंट से पहले तक तो सही थी कि प्लेटफॉर्म नहीं है, अब प्लेटफॉर्म आ चुका है। इससे पहले भी एक टेप बॉल का टूर्नामेंट हुआ, वहां भी आप नजर आ रहे थे, यहाँ भी आप नजर आ रहे हैं। अब तो आप जो है ना एम्बेसडर बन गए हैं कि इस वो हार्ड बॉल वाले मुझे अलग कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन देखें क्रिकेट के एम्बेसडर है आप बुनियादी तौर पे। हमने आपको देख के रिपोर्टिंग स्टार्ट की और माशाल्लाह आगे काम लेके चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। यहाँ से टेप बॉल से मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ कि जिस तरह शबीर भाई कह रहे थे कि गेंद ज़्यादा क्विक होता है, हार्ड बॉल से ज़्यादा तेज़ आता है, संभलने का टाइम कम होता है, इनिशिएट जो है ना फ़ौरन करना होता है, माइक्रो सेकंड में आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। तो ये बड़ा अच्छा फैसला है कि आप लोगों ने ये लीग करवा रहे हैं और फिर बड़े नाम लेकर आए हैं। तो अब जो पहले इससे लीग हुई थी उसमें बड़े नाम इतने नज़र नहीं आ रहे थे। अब जावेद मियांदाद जैसा दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम, जिस क्रिकेट का प्रेसिडेंट हो, शब्बीर अहमद जैसा कदावर खिलाड़ी जिसका एम्बेसडर हो, कप्तान हो, तो फिर उसका फ्यूचर जो है वो इंतहाई ताबनाक है। और देखिएगा कि आने वाले दिनों में ये क्रिकेट जिस तरह शब्बीर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इनिशिएट लेना चाहिए था T20 का, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप कम अज कम ये इनिशिएट ले लेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट करवा के। नहीं, एक और शुएब साहब बात ये कि जो ये फैसला रहा कि ऐसे क्रिकेटर्स को डग आउट दिया जाए, ड्रेसिंग रूम दिया जाए जिन्होंने एटलीस्ट पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम शेयर किया हो, क्योंकि टेप बॉल के क्रिकेटर्स इतनी ज़्यादा थोड़े से मैनेज कम दिखाई देते हैं। एक मैच खेला, 20,000 रुपये जेब में डाले, अगले मैच में चले गए। अर्न वो भी माशाल्लाह इतने ही कर रहे हैं जो टैलेंटेड हैं, लेकिन मैनेज नहीं है। तो जो एक मैनेजमेंट दी गई इन्हें ऐसे क्रिकेटर्स की सूरत में जिन्होंने पाकिस्तान टीम का ड्रेसिंग रूम शेयर किया। नसीम भाई, थोड़ा सा मैं यहाँ आपको करेक्शन तो मैं आपकी नहीं कर सकता, आप मेरे सीनियर हैं, लेकिन मैं इसमें ऐड करता हूँ कि ये वो खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया। बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं और फिर वो बाहर हो जाते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने फील्ड में जाके पाकिस्तान के लिए खेला, पाकिस्तान के लिए फतवात समेटी। अब जावेद मियांदाद का नाम जो है वो मतलब क्रिकेट जावेद मियांदाद की वजह से पहचानी जाती है। अगर फास्ट बॉलिंग की हम लेगेसी को देखें तो शब्बीर अहमद की वजह से वो लेगेसी सबके जहनों में आज भी है। तो ये बड़े नाम जब इन टेप बॉल के क्रिकेटर्स के साथ मिले हैं, इनको डिसिप्लिन सिखाएंगे, इनको गेम प्लान सिखाएंगे, इनको स्ट्रेटजी समझना सिखाएंगे, क्योंकि टेप बॉल इस इवेंट से पहले जज्बाती होती थी। जावेद भाई का ये 2 इनिंग का जो आइडिया है, मुझे जहां तक समझ आई है, अब आप आखिरी बॉल तक जो है वो गेम हारे नहीं होते। आपको होता है कि चलो इस इनिंग में अगर हम जल्दी भी भड़क गए या इस इनिंग में हम कुछ नहीं कर सके, अगली इनिंग में हम कमबैक करेंगे और जीत कर दिखाएंगे। तो एक नई जो है ना रूह आप लोगों ने फूंक दी है इस उसमें टेप बॉल क्रिकेट में, और मुझे यकीन है कि आने वाले दिन में इस टेप बॉल क्रिकेट का तूती बहुत बोलेगा। लेकिन शर्त यह है कि आप जैसा ईमानदार और आप जैसा कमांडो इसके साथ जुड़ा रहे। भैया, मैं ये बात कर रहा था, जैसे अभी बात की शुएब जट मेरे छोटे भाई हैं, प्यार करते हैं और बहुत अल्लाह ताला उनको इसी हिसाब से इज्जत भी दे रहे हैं। और इस वक्त इनका प्रोग्राम बाउंसर है, लेकिन इनके सवाल भी बाउंसर ही होते हैं, इससे नीचे नहीं होते अगर बात करते। शबीर भाई, जावेद मियांदाद साहब ने ये जो 2 इनिंग की अभी बात की, शुएब ने भी कि 2 इनिंग से बड़ा जो है वो एक फ़र्क पड़ रहा है, आखिर तक लड़ने के लिए जा रहे हैं, इससे बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। बिल्कुल, टीम को कम बैक करने का मौका मिल जाता है, बॉलर्स को कम बैक करने का मौका मिल जाता है। तो ये एक अच्छा उसमें पैशन लेके आए, नया पैशन है कि एक टीम एक दिन में 2 दफ़ा बारी भी लेगी और बॉलिंग भी करेगी। तो उसमें जो बॉलर ने गलती की होती पहले, वो कहता है मैं इसमें कंट्रोल करके अपनी टीम को मैच जितवा दूँ। तो ये मैच विनिंग जो रेशो हो जाती है उसमें बढ़ जाती है और थोड़ा कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है, ये आगे भी चलनी चाहिए। और एक और चीज़ भी मैं कहना चाहूँ कि ऐसे ग्राउंड और भी बनने चाहिए ताकि ये टूर्नामेंट और ज़्यादा फैले। हमारे यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड्स का मसला है, जो ग्राउंड नहीं है पूरे पाकिस्तान में कम है, जिसकी वजह से हमारे कई रॉ मटेरियल जो है जो आपने यहाँ पे कोशिश करके लेके आए हैं वो वहाँ पे भी आए, ताकि जब वहाँ पे टूर्नामेंट ऐसे होंगे तो मेरा ख्याल है आपको इससे ज़्यादा प्लेयर्स मिलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और इस इवेंट के लिए। जो टेप बॉल के इवेंट होते हैं यहीं से फिर वो आगे पिक होते हैं। हमने शब्बीर अहमद जैसे नाम को जब 24 नवंबर को ऐवान सदर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने लॉन्चिंग की थी इस बदर एक्सपो KTPL की, वो शब्बीर भाई नहीं आ सके थे मसरूफियत की वजह से। शब्बीर भाई, सारे क्रिकेटर्स ने आपको इतना मिस किया था और सब जितना एंजॉय कर रहे थे, मिस तो आपने भी किया होगा वो इवेंट। मैंने भी बड़ा मिस किया क्योंकि सारे दोस्त भी हैं, पुराने साथ खेलने वाले हैं, और आपका ये भी मेहरबानी मैं कहूँगा कि आपने सभी को दोबारा मिला दिया। 8-10 साल हो गए एक दूसरे से मिले हुए थे, अब यहाँ पे इवेंट हुआ तो हम सभी दोस्त मिल रहे हैं, वो पुरानी यादें, वही बातें हो रही होती है ज़्यादातर
सुबह नाश्ते पे, लंच पे, या कोई ना कोई किस्सा छिड़ जाता है कि वहाँ पे ये हुआ था। तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है कि आप पुराने दोस्तों को मिला रहे हैं। तो ऐसी असल स्पोर्ट्स यही होती है कि आप कौम को मिलाते हैं। जब आप मिलाएंगे एक दूसरे से, दोस्तों से, कई तलखियाँ ख़त्म हो जाती हैं, कई नई चीज़ें आ जाती हैं, तो इससे सीखता है। हम अभी तक सीख रहे हैं। हम बेशक जितनी मर्जी क्रिकेट खेल के सारे लड़के, लेकिन हम अभी भी सीख रहे हैं। कोई किसी बच्चे से भी कोई अच्छी चीज़ आए तो उसको भी हम सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। वैसे टेप बॉल क्रिकेटर्स को एक जो ये प्लेटफॉर्म अब मिल गया है, उसके बाद क्या लगता है शुएब जट साहब आपको कि ये जो ख़ास कर रोज़गार भी है यहाँ पे, भले छोटा मोटा सही, आने वाले वक्त में स्पॉन्सर्स बढ़ेंगे, ये रोज़गार बढ़ता चला जाएगा। तो जो स्ट्रीट के ऊपर जो हम देखते हैं क्रिमिनल्स वाक़यात देख रहे हैं, उसको इसकी रोकथाम में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, क्योंकि जो बच्चे टेप बॉल से खेल रहे थे, ज़रिया माश ना होने की वजह से बेचारे वो भी कहीं ना कहीं भटक जाते थे, तो उसको कंट्रोल करने में कोई मदद मिलनी है। नसीम भाई, ये टेप बॉल क्रिकेट ना, ये वैसे तो क्रिकेट पाकिस्तानियों के खून में शामिल है। आप देखें, बच्चा स्कूल जाता है और आने के बाद उसकी फेवरेट हॉबी यही होती है कि वो बस एक डंडा पकड़े और बॉल के साथ जो है ना लग जाए, क्रिकेट खेलना चाहता है। अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारे पाकिस्तान टीम जो है उस तक बहुत ज़्यादा टफ मामला हो जाता है, वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते। तो ऐसे में टेप बॉल जो है वो गली मोहल्ले में हर बंदा खेल रहा होता है। तो आपने एक नई होप दी है, टैलेंट है तो इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेज तैयार है, टैलेंट लेकर आओ, आप अपने आप को मनवाओ। नसीम भाई का प्लेटफार्म, ये पूरा जो TPL है, KTPL जो स्टार्ट हो गई है आपकी इंशाल्लाह, ये उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो यकीनी तौर पे लोगों में, लड़कों में, बच्चों में ज़्यादा कंपटीशन आएगा कि हमने जाना है, कुछ करके दिखाना है, माँ बाप का नाम भी रोशन करना है, मुल्क का नाम भी रोशन करना है, साथ कोई कमाई का जरिया भी हो जाएगा। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वो तमाम लोग जो गली मोहल्ले में खेलते हैं, मैं तो कहूँगा कि भाई अब गली मोहल्ले के साथ साथ इस तरह के प्लेटफॉर्म से जुड़ें, यही आपको आगे जाके पाकिस्तान का सुपरस्टार बनाएगा। मत भूलें कि हारिस रऊफ टेप बॉल से ही आगे आया है। टेप बॉल से आए गए, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, उस ट्रायल में मैं भी मौजूद था। हारिस तो देने भी नहीं आए थे, उनके दोस्त देने के लिए आए थे ट्रायल उस वक्त जो है ना, उसी में ग्राउंड में बैठा हुआ था। तो फिर कह रहे अच्छा चलो मैं भी दे देता हूँ, और वो आज पाकिस्तान के स्टार बन गए। उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ था जो ट्रायल देने आए थे। नसीम भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई एक आधा स्टार नहीं, कई स्टार माशाल्लाह जो है वो आपके सामने बने हैं, और कई सुपरस्टार आपके सामने घर भी चले गए हैं। तो आपने बड़ी तारीखें रकम की हुई है। ये ऐसी, मैं इनको उस्ताद नहीं मानता, सीनियर हैं, हमेशा सिखाते हैं, और बहुत सारे सुपरस्टार पाकिस्तान क्रिकेट के इनकी दिल से इज्जत करते हैं। वजह ये है कि ये टैलेंट को प्रमोट करते हैं। तो आप जो देख रहे हैं, अगर आप में ज़रा सा भी टैलेंट है तो अपने टैलेंट को सामने लाएं, कुछ करके दिखाएं। नसीम भाई जो है वो आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म देंगे जिससे एक दिन आप पाकिस्तान टीम तक जो है वो ज़रूर पहुंचेंगे। ये ऑल आउट प्रोग्राम ऐसा लग रहा है नसीम भाई का हो गया। नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपका ऑनर है। आप शुएब जैसे काबिल जर्नलिस्ट अगर मेरी तारीफ करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है, और अगर कोई भी हमें मानते हैं तो फिर बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे लिए। शुएब, मजाक कर रहा हूँ मैं वैसे भी। शबीर भाई, अब क्या आगे आप चाहते हैं कि इसमें ये बेहतरी और हो? पंजाब में जिस तरीके का टैलेंट है, जितना ज़्यादा टैलेंट, खुर्रम चकवाल, तैमूर मिर्ज़ा, वो अनफॉर्चुनेटली वो इस इवेंट का हिस्सा नहीं बन सके, लेकिन बड़े बड़े नाम हम देखते हैं। कराची में अशरफ पठान, दाऊद पठान, या ज़बरदस्त किस्म के नाम है ये। क्या आने वाले वक्त में इसको और हम बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल, इसको कई और शहरों में शुरू किया जा सकता है, ताकि वो वहाँ पे जो मटेरियल यहाँ पे मिस हुआ वो वहाँ पे अपने आप को शो कर सके। तो ऐसे इवेंट मुख्तलिफ शहरों में होंगे तो मेरा ख्याल है ये क्रिकेट की प्रमोशन भी होगी, और आपकी तो वैसी क्रिकेट से मोहब्बत है, तो मेरा ख्याल है इसको और ऊपर लेके जाएंगे आप। शुभी, कुछ सजेशंस आपकी कि पाकिस्तान भर में जितना मैंने जाके कई जगहों पे देखा, और आपने भी जाकर देखा होगा कि गांव देहातों में ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट मौजूद है, तो किस तरीके फादी बाजवा एक यहाँ पे प्लेयर आए हुए। मैं छोटी सी बात बताऊं कि वो गांव था सियालकोट के बॉर्डर के, जो जम्मू और सियालकोट का बॉर्डर है उसका, चविंडा, वहाँ जाके मैंने प्रोग्राम किया था, जहाँ टैंकों की पाकिस्तान और इंडिया की जंग लड़ी गई थी। हमने Metro 1 न्यूज़ के लिए वहाँ जाके प्रोग्राम किया था। उस गांव से ये फादी बाजवा का ताल्लुक है, जो बिल्कुल बॉर्डर पे वाक़, और वो यहाँ आके लीग खेल रहे हैं, और ख़ास तौर पे गेस्ट प्लेयर के तौर पे बुलवाए गए। तो इन बच्चों के लिए कोई सजेशन? बाजवे जट होते हैं, जटों के लिए तो हमारी सपोर्ट जो है ना वैसे भी होती है। सजेशन यही है कि नसीम भाई, जिस तरह ये आपने इनिशिएटिव लिया है, आज 8 टीमें हैं,
लेकिन आने वाले दिनों में आपको 800 टीमों तक लेके जाना होगा। जाहिर है वो एक टूर्नामेंट में पॉसिबल नहीं है, जगह जगह आप टूर्नामेंट्स करवाएंगे, जगह जगह से टैलेंट जो है वो सामने आएगा। जाहिर है हर टूर्नामेंट में आपको एक दो ऐसे प्लेयर मिलते हैं जो उसमें कहकशां की तरह जो है वो जगमगा रहे होते हैं, लेकिन जब बहुत सारे सुपरस्टार्स मिलते हैं तो वो स्टार जो है वो डल नजर आने लग जाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों को करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको करना पड़ेगा कि आपकी ये जो पूरा एक मेला सा सजा है ये पाकिस्तान के हर जो है बड़े शहर में सजे, हर बड़े डिस्ट्रिक्ट में सजे। वहाँ जाके जब इस तरह की क्रिकेट होगी तो यकीनी तौर पे वहाँ से स्टार आएंगे भी। और मैं आपको बताते चलूँ, मैं खुद इससे बड़ा जो है ना सरप्राइज भी हुआ हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस इवेंट की अगर इनॉग्रेशन में थे, तो इसका मतलब है कि ये क्रिकेट अब रुकेगी नहीं। जब आपके मुल्क की सबसे टॉप अथॉरिटी जो है वो उसको लीड कर रही हो तो फिर इस सफ़र ने आगे जाना होता है। तो टेप बॉल को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह यही जो इवेंट जो है वो पूरी दुनिया में पहचान बनेगी। बिल्कुल ठीक है। जाते जाते ज़रा एक मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं खिलाड़ियों को ग्रूम करने की थ्रू टेप बॉल क्रिकेट, और जिस क्रिकेट से भी अल्लाह करे पाकिस्तान की क्रिकेट, क्योंकि इस कौम के पास बाकी कुछ बचा नहीं है। खैबर से लेके चमन तक आप चले जाएं, एक लड़ी में कोई चीज़ परोती है तो वो क्रिकेट है। तो वो जहाँ पर भी हो रही है उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि इस कौम के पास ऑलरेडी कोई इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती हैं। बात हो रही है आजकल के फॉरेन कोचेज़ को लाया जाए पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वाबस्ता किया जाए। इवन हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी ये बात की जा रही है। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? सकलैन की अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो पाकिस्तान टीम रिसेंट पास्ट में बुरा नहीं खेली। नसीम भाई, मैं जितना जब से मैं क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ या जब से उसकी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको टॉप लेवल पे फॉरेनर कोच की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर फॉरेनर कोच लाना है तो आप एजाज़ अहमद को इमीडिएट रिप्लेस करें। आपको जूनियर लेवल पे जो है ना फॉरेनर कोच की ज़रूरत है। और जो फार्मूला आप पाकिस्तान टीम के लिए लेकर आए थे, आपका हेड कोच ही चीफ सेलेक्टर होता है, यकीन करें सक्सेस का पाथ ही यही है कि आप फॉरेनर कोच जूनियर लेवल पे लाएं और वो आपका चीफ सेलेक्टर भी हो। सिलेक्टर लोकल हो, वो चीफ सेलेक्टर हो कि उसको जो रिकमेंड हो उनमें से वो देख के वो टीम लेकर आए। उसको देखें, उसको अपना स्टेक जो होता है अपनी मुलाजमत बचानी होती है। ये हमारे वालों को अपनी पॉलिटिक्स खेलना होती है, जो मैंने अभी तक फील किया है। मे भी कुछ लोग अच्छे भी हों जो ये ना करते हों, लेकिन ज़्यादातर यही करते हैं। तो टॉप लेवल पे आपको फॉरेनर कोच की मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। अलबत्ता निचले लेवल पे आप फॉरेनर कोच लाएंगे तो उसके आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। सारी अंडर 13 से ऑनवर्ड्स जो है ना जो ए टीम तक आपको जो है ना फॉरेनर कोच होना चाहिए। आपका एक ही कोच होना चाहिए जो सबको लीड करे। शबीर भाई, यही मेरा भी आपसे सवाल है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट शुएब जट साहब ने रेस किया है यहाँ पर कि हमारे यहाँ पे मेन टैलेंट तो 13 साल की उम्र में ही बाहर हो जाता है, जहाँ पर मामा चाचा और ताया के बच्चे खेल जाते हैं यहाँ के, या कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है। अक्सर हम मीडिया में देख रहे होते हैं। हमें 13 और 16 साल की उम्र में ऐसे कोच को लगाना चाहिए कि जिसकी अपने कोई स्टेक ना हो, उसको कोई जानता ही ना हो, यहाँ पे उसकी अप्रोच ही ना हो, तो वो जेन्युइन लड़कों को पिक करेगा। और बजाय इसके कि कोई बच्चा, उसके वालिद अगर लोहार का काम करते हैं, मजदूर का काम करते हैं, वो फिर टैलेंटेड होने के बावजूद 13 साल की उम्र में जब बाहर हो जाता है तो वो दुकान पे जाके बैठ जाता है। या वो टेप बॉल क्रिकेट का भी एक प्लेटफॉर्म ज़रूर मिल गया। तो ज़रा इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल सही बात है, ये आपकी बिल्कुल सही बात। कल ही मैं शोएब से एक बात कर रहा था, एक बॉलर की। मैंने उसका पूछा तो मैंने कहा उसका नाम नहीं आया, तो कह रहा उसका नाम नहीं आया। हालांकि वो इस वक्त मेरा ख्याल है उसको हाई परफॉर्मेंस जो सेंटर है उसमें रखना चाहिए। उस बॉलर को उसको तैयार करना चाहिए जो हमारे 15-20 की लॉट हो, ताकि वो जब कोई ऐसे बॉलर जो है वो आपने बनाने होते हैं, कुछ किसी की थोड़ी सी हेल्प करनी होती है। अब आप उसको यहाँ पे डोमेस्टिक में नहीं खिलाएंगे, तो इसीलिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो बाहर से आए उसे जूनियर की सिलेक्शन के लिए लेके आए, ताकि वो वहाँ पे आके जेन्युइन लड़कों को सिलेक्ट करे, ना कि फूफी मामे के बच्चों को सिलेक्ट करे। तो फिर ही क्रिकेट बेहतर होगी और आइंदा के लिए हमारी जो टीमें बनेगी वो आपको ऑस्ट्रेलिया में भी जितवा के देंगी मैच। हम आज तक ऑस्ट्रेलिया में कभी टेस्ट नहीं जीते, टेस्ट सीरीज कभी नहीं जीते। वो तभी जीतेंगे जब हमारे यहाँ पे जो मेहनती लड़के हैं, जो टैलेंटेड हैं, उनको लेके ऊपर आना पड़ेगा और उनको हाई परफॉर्मेंस रखें और उनको सब सहूलियात दें। तो मेरा ख्याल है कि कोई मुश्किल नहीं कि हम ऑस्ट्रेलिया को ना हरा सकें। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच शबीर अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच शुएब जट साहब, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। ये तो ऑल आउट किया करते थे, ये ऑल आउट जाते हैं अगर बात करें तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऑल आउट में इतना ही, हम ऑल आउट जाएंगे, हम सब मिलके कोशिश यही होगी पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास कोई दूसरी इंटरटेनमेंट दिखाई नहीं देती,
हमारे पास इंटरटेनमेंट अगर कोई है तो वो क्रिकेट की सूरत में दिखाई देती है इस गरीब कौम के साथ। तो उस खेल की बेहतरी के लिए अगर गरीब बच्चों में टैलेंट मौजूद है और उनको लाना पड़े तो उसके लिए कोशिशें ज़रूर जारी रहेंगी। नसीम राजपूत तो पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम से इजाज़त। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।